हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। लीनियर इक्वेशन मज़ा आ रहा है इक्वेशन सॉल्व करने में। तो आज और मज़ा आएगा पार्ट 2 में, क्योंकि आज कुछ क्वेश्चन इस पे करेंगे हम। बिल गेट्स क्या बोले हैं, चाहे आप में कितनी भी योग्यता क्यों न हो, केवल एकाग्रचित्त होकर ही आप महान कार्य कर सकते हैं। ग्रेट वर्क करने के लिए कॉन्सेंट्रेशन प्यारे बच्चों जरूरी है। पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान इधर है तो वो फिर समझ में नहीं आएगी। तो जितना देर पढ़ो आप पूरा कॉन्सेंट्रेट होके। तो कुछ देखिए मज़ेदार क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने में पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है, बड़ा देख के घबराना नहीं। ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। इस क्वेश्चन के आधार पे हम पहले इक्वेशन निकालते हैं और इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। तो मेन क्या है कि इसको हम इक्वेशन कैसे बनाएं, इसको सीखना है। इक्वेशन को सॉल्व करना तो आपने सीख लिया, इक्वेशन बनाएंगे कैसे ये महत्वपूर्ण है। तो इफ टू नंबर्स आर इन रेशियो ऑफ 3:4, तो जब ये रेशियो होता है हम क्या करते हैं, दोनों में x शामिल मान लेते हैं। मतलब एक 3x है और एक 4x है, क्योंकि अगर दोनों को रेशियो निकालो तो x कैंसिल 3:4 ही रहेगा। तो x अगर हम इंक्लूड कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इफ द सम ऑफ द नंबर्स इज 35, अब कह रहा है दोनों का सम कर दीजिए, कितना हो 35। फाइंड द नंबर, देखिए इक्वेशन निकल गया, x का वैल्यू निकाल दीजिए। तो 7x = 35, x = 35/7 मतलब 5। अब एक नंबर था कितना 3x, तो 3 × 5 कितना हो गया, एक नंबर 15 हो गया, एक आंसर ये। दूसरा 4x, तो 4 × x का वैल्यू 5 है तो 20, एक नंबर 15 आया, दूसरा 20। इसको चाहो तो लिख सो, लेट वन नंबर बी 3x, सेकेंड नंबर बी 4x। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। देखिए इसमें क्या है, फाइंड 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर। तो पहले तो इवन नंबर सोचिए, जैसे 2, 4, 6, 8 ये सब क्या है इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल हो। कंसेक्यूटिव इवन नंबर जो लगातार, जैसे 3 अगर कंसेक्यूटिव नंबर 2, 4, 6 लें तो 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर हो जाएगा। लेकिन मान लो 4 हो, 8 हो, 16 हो, तो ये इवन नंबर तो है लेकिन कंसेक्यूटिव नहीं है, लगातार नहीं। तो लगातार कंसेक्यूटिव नंबर में एक चीज़ और देखते हैं, जैसे 2 में 2 ऐड करेंगे 4, 4 में 2 ऐड करेंगे 6, 6 में 2 ऐड करेंगे 8। अर्थात कंसेक्यूटिव इवन नंबर में हम निकालने के लिए जो प्रीसीडिंग नंबर है उसमें 2 ऐड करते हैं तो अगला नंबर हमें मिलता है। तो कह रहा है 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर। तो पहला मान लो x है, तो दूसरा x + 2 और थर्ड कितना हो जाएगा x + 2 + 2, x + 2 + 2, यानी एक में 2 प्लस किए आगे का आ गया, फिर x + 2 में फिर 2 करेंगे तो अगला आ जाएगा। अब कह रहा है सबका सम 42 है, तो x प्लस फिर x + 2 ये ले लिए, फिर ये लेंगे तो प्लस x + 2 × 4 = 42। तो x को ऐड करेंगे तो 3x, 2 और 4 को ऐड करेंगे 6 = 42। तो 3x = 42 - 6, तो 3x = 36, x = 36/3 अर्थात 12। तो फर्स्ट नंबर क्या माने थे x, तो ये 12 होगा। दूसरा x + 2 है तो x का वैल्यू +12 × 2 14। तीसरा नंबर x मतलब 12 और 2 × 4 ऐड करने के लिए बोल रहे हैं हमने 16, तो ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर 12, सेकेंड 14, थर्ड 16। तो 12, 14, 16 इवन नंबर भी है, कंसेक्यूटिव भी है और तीनों का सम 42 हो भी रहा है। इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो लेट फर्स्ट नंबर x, सेकेंड इवन नंबर x + 2, थर्ड कंसेक्यूटिव इवन नंबर x + 4, ये ऐसे लिख भी सकते हो और तब इसको इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9।
इफ न्यू नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 9, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। मान कोई नंबर है जिसके 2 डिजिट, दोनों डिजिट मान लो यूनिट में y है और वंस प्लेस पे y है और टेंथ प्लेस पे सपोज करिए x है। तो अगर एक्स वाई का इक्वेशन तो हम लोग नहीं करते हैं, चलिए द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, तो एक x मानो, तो एक को 9 माइनस एक्स हम मान सकते हैं, दोनों को ऐड करेंगे इस 2 डिजिट को तो x x कैंसिल 9 आ ही जाएगा, तो ये बेटर पड़ेगा। तो चलिए वंस पे x और टेंस पे 9 माइनस एक्स, ये ले लिए। इफ न्यू नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 9। अब रिवर्स करने के लिए बोल रहा है, देखिए ये अगर ऐसा होगा तो ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा, ओरिजिनल नंबर 10 इंटू 9 माइनस एक्स, क्योंकि हम बताए थे 10 प्लेस पे जो होगा उसमें 10 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस एक्स, तो 10 9 जा 90 माइनस 10x प्लस एक्स, तो 90 माइनस 9x, ओरिजिनल नंबर ये हो गया, ये लिखे रहिए। अब कह रहा है डिजिट को रिवर्स किया, मतलब ये यहाँ ले आएगा और इसको यहाँ लेके चला जाएगा। तो अगर रिवर्स करता है तब क्या होगा, डिजिट को रिवर्स किया तो ये x यहाँ 9 माइनस एक्स यहाँ आ गया, 9 माइनस एक्स यूनिट प्लेस पे, ये टेंस प्लेस पे। तो रिवर्स करने पे क्या होता है, इफ न्यू नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 9। तो पहले तो ये नंबर निकाल दीजिए, ये टेंस प्लेस पे है तो 10x और प्लस 9 माइनस एक्स, यही तो होता है। सपोज करो x है y है तो ये नंबर क्या हो जाता है 10y प्लस एक्स। इसी तरह टेंस प्लेस पे 10x और जो बचा है यूनिट प्लेस पे एज इट इज ऐड करेंगे, तो 10x में से एक जाएगा 9x प्लस 9। मतलब हम अगर डिजिट को रिवर्स किए तो नया नंबर हमें मिला 9x प्लस 9, और ओरिजिनल नंबर क्या है 90 माइनस 9x। तो कह रहा है डिजिट रिवर्स करने पे इफ न्यू नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर, इससे ज़्यादा है कौन, ये कितना ज़्यादा है बाय 9। तो इक्वेशन बनाइए, मतलब इसमें 9 को ऐड करेंगे हम, बाय क्वेश्चन कह रहा है ओरिजिनल नंबर से 9 ज़्यादा है, ज़्यादा कर दीजिए कौन, तो ये 9x प्लस 9 न्यू नंबर ये कर दिए, तो 9 और 9 कैंसिल हो गया, तो 90 इज इक्वल टू 9x को उधर करेंगे 9x प्लस 9x, अर्थात 90 इज इक्वल टू 18x, फिर 18x इज इक्वल टू 90, देयरफॉर x इज इक्वल टू 90 अपॉन 18 5। तो x का वैल्यू कितना निकला 5। इसका मतलब ओरिजिनल नंबर पूछ रहा है तो ओरिजिनल नंबर कितना है 90 माइनस 9x, यही तो ओरिजिनल नंबर है। देखिए तो 90 माइनस 9x, 9 इंटू एक्स का वैल्यू 5 निकला, तो 90 माइनस 45 ये कितना हो जाएगा 45, आंसर आएगा 45। वैसे भी देखिए 45 है, अगर डिजिट को रिवर्स कर दें 5 यहाँ लाए 4 यहाँ ले जाए 54 हो जाएगा। तो 45 से 9 ज़्यादा है 54, और दोनों को हम ऐड करते हैं 5 और 4 को तो 9 आता है। वो क्वेश्चन में वही था कि दोनों डिजिट को अगर हम सम ऑफ 2 डिजिट तो 9 आता है। फिर कह रहा है डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर का मतलब क्या है, जो x अपॉन वाई के फॉर्म हो, ये डिनोमिनेटर ये न्यूमिनेटर होगा। तो डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर
इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 1। मतलब न्यूमरेटर अगर x है तो डिनोमिनेटर कितना होगा, सोचिए 1 इससे ज़्यादा है तो x प्लस 1 होगा। ये तो हम समझाने के लिए x अपॉन वाई लिखे थे। लिखोगे लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू x, देन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू x प्लस 1। ठीक है, डिनोमिनेटर नेचुरल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 1, ये लिख लिया। इफ 2 इज एडेड इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अब कह रहा है 2 अगर दोनों में ऐड कर देते हैं तो चलिए ऐड करके देखिए, ये x प्लस 2 होगा, ये x प्लस 1 प्लस 2 होगा, क्योंकि न्यूमरेटर यही है, डिनोमिनेटर ये है, दोनों में 2 को ऐड किए, यह प्लस होगा। तब क्या होता है, द न्यू नंबर बिकम्स 6/7। तो देखिए ये न्यूमरेटर है तो x प्लस 2, ये डिनोमिनेटर है तो नीचे आएगा अपॉन में x प्लस 1, 1 प्लस 2 3, ये हो जाता है 6/7। तो फाइंड द ओरिजिनल नंबर। पहले तो इक्वेशन प्यारे बच्चों समझो कैसा, एकदम नहीं घबराना है। कह रहा है डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 1। ये x है, x प्लस 1 ले लिए, ये ओरिजिनल नंबर हुआ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है दोनों में 2 ऐड करते हैं, तो ऐड किए मैंने x में भी 2 ऐड कर दिए, x प्लस 1 में भी 2 ऐड कर दिए, x प्लस 3, तो नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 2 अपॉन x प्लस 3, वो है 6/7, इसमें दिया हुआ है तो इक्वेशन निकल गया हमें। तो इक्वेशन निकला तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व होगा, देखिए x प्लस 2 अपॉन x प्लस 3 इज इक्वल टू 6/7। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 7 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 6 इंटू, इससे मल्टीप्लाई करें x प्लस 3, तो 7x प्लस 14 इज इक्वल टू 6x प्लस 6 3 जा 18। 6x को इधर लाइए, 7x माइनस 6x इज इक्वल टू 18, 14 को उधर 14, तो x इज इक्वल टू 4 आ गया। तो x 4 आया, तो इसका मतलब ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर ये है, तो 4 अपॉन x प्लस 1, 4 प्लस 1 अर्थात 4/5 आंसर होगा। बस x का वैल्यू निकला, ओरिजिनल नंबर ये हमें रखा ही था। तो इस तरह इसको थोड़ा घर पे भी प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रेजेंट एज ऑफ मोहन इज 4 टाइम्स ऑफ राम। मान लीजिए ये मोहन है और ये राम है, तो मोहन इज 4 टाइम्स ऑफ, राम से 4 गुना ज़्यादा है, तो राम को अगर x ले ले, x ईयर, तो मोहन का कितना हो जाएगा 4x ईयर। ध्यान दीजिए, कह रहा है प्रेजेंट एज ऑफ मोहन इज 4 टाइम्स ऑफ राम, 4 टाइम्स ऑफ राम, तो राम को x माने तो मोहन का 4x। अब लिखना भी चाहो तो लेट राम एज प्रेजेंट एज इज x ईयर, देयरफॉर मोहन्स प्रेजेंट एज 4x, लिखना चाहो लिखो। आफ्टर 10 ईयर, तो 10 ईयर के बाद क्या होगा, मान लो अभी आपका एज 12 ईयर के हो, तो आफ्टर 10 ईयर कितना हो जाएगा, 12 में 10 को ऐड करो, 22 ईयर के हो जाओगे। तो मोहन का प्रेजेंट एज ये है, राम का ये, तो 10 ईयर के बाद तो इसमें 4x में 10 जुड़ जाएगा, ये भी x है तो x में 10 जुड़ जाएगा। 10 साल के बाद राम का ये एज, मोहन का ये एज ईयर में होगा। आफ्टर 10 ईयर्स मोहन एज विल बी डबल ऑफ राम। कह रहा है राम का दूना हो जाता है 10 ईयर के बाद। वैसे हम निकाले तो 4x प्लस 10 मोहन का और राम का x प्लस 10, लेकिन इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि ये दूना हो जाता है, मैंने 4x प्लस 10 जो होता है x प्लस 10 का डबल हो जाता है, ये डबल हो जाता है। ये इक्वेशन बन गया, क्योंकि x माने हो तो इक्वेशन तो निकालना होगा ना। तो 4x प्लस 10 10 ईयर के बाद ये है और 10 ईयर के बाद ये है, दोनों में रिलेशन क्या होगा, इससे दूना कौन है, ये मोहन। बस, तो फाइंड द एज ऑफ राम एंड मोहन, तो निकाल दीजिए x का वैल्यू। तो 4x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 को करेंगे तो 2x प्लस 20,
2x को इधर लाइए तो 4x माइनस 2x इज इक्वल टू 10 उधर ले जाएंगे तो 20 माइनस 10, तो 2x इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5। तो 5 आया, अपने राम को x माने हैं तो ये 5 ईयर एज हो गया। ये 4x है तो 4 × 5 मतलब ये 20 ईयर हो गया। तो लिखोगे राम प्रेजेंट एज 5 ईयर, मोहन प्रेजेंट एज 20 ईयर। अब एक और मजेदार क्वेश्चन है, देखिए। ये स्टीमर गोज डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का क्या मतलब होता है? मान लीजिए ये कोई नदी है और नदी में पानी का जो धार है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में अगर जिधर पानी जा रहा हो उधर अगर बोट या स्टीमर जाता है तो उसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। पानी के साथ, उस धारा के साथ जा रहा हो। और धारा के विपरीत यदि नौ मान लो इधर की ओर चल रहा है तो इसे हम अप स्ट्रीम बोलते हैं, अप स्ट्रीम। और अगर धारा के साथ जा रहा हो इधर तो हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। पहली बात। दूसरी, अब मान लो नाव धारा के साथ चल रहा है तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी क्योंकि पानी का भी वेग है और स्टीमर का भी वेग है। तो अगर डाउन स्ट्रीम में जाता है तो डाउन स्ट्रीम में टोटल जो उसका स्पीड हो जाता है वो दोनों का, मान लो अगर ये पानी का x km/h है, वाटर का अपना स्पीड, और बोट का है y km/h, तो दोनों ऐड हो जाएगा। मतलब इस तरफ जाने में नाव का जो स्पीड हो जाएगा x + y km/h। ध्यान दीजिएगा डाउन स्ट्रीम में, क्योंकि x किलोमीटर अगर पानी का वेलोसिटी है, y km/h अगर नाव का है तो दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि पानी तो नाव को और धक्का देगा ना तो स्पीड बढ़ेगा। लेकिन अगर विपरीत अप स्ट्रीम में आता है तो अप स्ट्रीम में माइनस हो जाएगा। अगर नाव का मान लो y है तो ये y में से x को माइनस कर देते हैं। नाव का अपना स्पीड मान लो 8 km/h है, तो नाव इधर जाना चाह रही है, पानी इधर, पानी का 2 km/h है, तो नाव में से माइनस हो जाएगा स्पीड, और दोनों जब साथ चलता है तो नाव का स्पीड पानी का स्पीड ऐड हो जाएगा, टोटल स्पीड उसका वो होगा। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा हम देखें, इसकी ज़रूरत पड़ेगी इस कंसेप्ट की। ठीक है, ए स्टीमर गोज डाउन स्ट्रीम एंड कवर्स द डिस्टेंस। मान लो यहाँ से यहाँ तक आना था, ठीक है, ये दूरी तय करना था। कोई नदी है, मान लो ये नदी है, डाउन स्ट्रीम में जाता है एंड कवर्स द डिस्टेंस बिटवीन 2 पार्ट्स इन 4 आवर। मान लो इधर इसका स्पीड है पानी का, तो पानी के साथ गया डाउन स्ट्रीम, तो टोटल लगा 4 आवर्स, 4 आवर्स लगा इसको इसके साथ जाने में। While it covers the same distance up stream in 5 आवर। अप स्ट्रीम में क्या होगा कि नाव इधर जा रही, पानी इधर धक्का दे रहा है, तो थोड़ा स्पीड कम होगा, तो स्पीड कम होगा प्यारे बच्चों, समय ज़्यादा लगेगा। अब इधर की ओर जब आया, पानी का स्पीड इधर है, लेकिन इधर की ओर नाव जब आया तो उसको इसी डिस्टेंस को, मैंने यहाँ से यहाँ आने में 5 आवर्स लगा, 5 आवर्स लगा। इधर साथ में गया, पानी का स्पीड मान लो इधर है, इसके साथ गया तो 4 आवर लगा, और इसके विपरीत आया, दूरी वही रहा, 5 आवर्स लगा। क्वेश्चन समझ गए? इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 2 km/h, तो स्ट्रीम का स्पीड दिया हुआ है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम 2 km/h, 2 km/h। तो फाइंड द स्पीड ऑफ स्टीमर, मतलब स्टीमर मतलब नाव या जो बोट होता है उसका स्पीड क्या है। तो स्पीड ऑफ स्टीमर मान लो
x km/h। स्ट्रीम का मतलब धारा, पानी का है 2 km/h और स्टीमर का माने नौका x km/h है। तो यही हमें वैल्यू निकालना है। कोई भी क्वेश्चन पढ़िए पहले ये डायग्राम दिमाग में या कॉपी में बना लीजिए। अब देखिए इस पे हम क्वेश्चन लगा देंगे। तो अब देखिए, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट या स्टीमर इन डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा सोचिए। बोट का इसका स्टीमर का x km/h माने हैं और स्ट्रीम का है 2 km/h, तो दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि डाउन स्ट्रीम में साथ चलता है। तो ये हो जाएगा x + 2 km/h। ठीक है, यहां तक निकाल लिए। ये तो स्पीड ऑफ स्टीमर इन डाउन स्ट्रीम। अब अप स्ट्रीम में क्या होगा, अप स्ट्रीम में सोच के बताइए। स्टीमर का x km/h है और 2 किलोमीटर घट जाएगा, साथ जाने में दोनों ऐड हो जाएगा। लेकिन मान लो 9 इधर से जा रही है, पानी इधर से, तो माइनस हो जाएगा। इसका स्पीड हो जाएगा स्पीड ऑफ स्टीमर इन अप स्ट्रीम, तो वो बोट में से घटेगा, मतलब x - 2 km/h हो जाएगा। बस यहाँ तक तो हम आराम से समझ गए। हमें एक इक्वेशन निकालना ताकि जल्दी जल्दी x का वैल्यू निकले। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो अगर ये डाउन स्ट्रीम में गया तो 4 आवर लगा और स्पीड ये है, तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस हम निकालेंगे तो डिस्टेंस निकालने के लिए होता है, मान लो किसी का स्पीड है 5 km/h और 4 आवर चला, तो इसका मतलब 20 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस बराबर होता है टाइम इंटू स्पीड, तो टाइम लगा है 4 आवर और इसका स्पीड डाउन स्ट्रीम में क्या है x + 2। तो इसको रखे रहिए, काम आएगा। ये क्या है, डिस्टेंस है यहां से यहां तक। अब आइए, अप स्ट्रीम में क्या स्पीड है x - 2 km/h और दूरी तो वही है और टाइम कितना लगा है 5 आवर, टाइम लगा है 5 आवर। तो अप स्ट्रीम में आता है फिर भी डिस्टेंस = टाइम इंटू स्पीड। और अब इसको पुराने को भूल जाइए, नए में स्पीड अप स्ट्रीम आती है स्टीमर, तो उसका स्पीड x - 2 km/h है और समय लिया है 5 घंटा, तो डिस्टेंस क्या होगा 5 × x - 2, क्योंकि टाइम इंटू स्पीड होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला। या वैसे भी निकालो, स्पीड मान लो किसी का 10 km/h है, मतलब 1 घंटा में 10 किलोमीटर जाता है, तो 5 आवर में 5 × 10 50 किलोमीटर जाएगा। मैंने स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं डिस्टेंस निकालने में। एक चीज़ इसमें प्यारे बच्चों गौर कीजिए, दोनों डिस्टेंस तो सेम ही होगा, चाहे अप स्ट्रीम में गया, डाउन स्ट्रीम में गया हो या अप स्ट्रीम में। भाई यहाँ से यहाँ आया या यहाँ से यहाँ आया, तो दोनों डिस्टेंस तो सेम होगा। अब इस दोनों को इक्वल कर देंगे, इक्वेशन मिलेगा, वही आंसर हो जाएगा। तो दोनों को इक्वल करेंगे, तो इक्वल करने के लिए तो 4x + 2 = 5x - 2, तो इससे x का वैल्यू निकाल दो। तो 4x + 8 = 5x - 2, 5x - 10, 5 को 2 से करेंगे 10 होगा। तो ठीक है, तो 5x को इधर लाइए, तो 5x इधर लाएंगे तो 4x में माइनस करेंगे, तो -x = 8 को उधर ले जाएंगे तो माइनस ये 10 है और 8 भी माइनस जाएगा तो -18, तो माइनस माइनस कैंसिल, अर्थात x = 18 आंसर आया। तो क्या पूछ रहा था स्पीड ऑफ स्टीमर x km/h, मतलब 18 km/h होगा।
इसको थोड़ा घर पे आप लोग खुद समझिएगा अच्छे से, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो निश्चित रूप से ये आसान हो जाएगा।